नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूं देवेश। इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जो इसके पहले एपिसोड लेकर आया था शिवानी कुमारी को लेकर, उसके दूसरे अंक के बारे में। यहाँ चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि अब लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका इनमें नॉमिनेशन हो चुका है। कई सारे लोग इसमें बाहर भी हो चुके हैं और बाहर होने की कगार पर भी कुछ लोग हैं। मैं किसी का भी नाम लूँ उसके पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस खेल में ऐसा भी होता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए कई लोग इस शो में आते रहते हैं। तो अब ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह शिवानी कुमारी के पूर्व जो बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, यानी कि मैं बात अमित मिश्रा की कर रहा हूँ, क्या उनकी भी वाइल्ड कार्ड के ज़रिए एंट्री हो सकती है? और अगर ये एंट्री होती है तो ये बात आप जान लीजिए कि ये खेल और ज़्यादा अब कंपटीशन वाला और उसके साथ साथ एक तरह से सिंपैथी बटोरने वाला हो जाएगा। अभी तक इस पूरे खेल में ऐसा लग रहा था कि शिवानी कुमारी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उन्होंने अपनी बोली भाषा के ज़रिए सभी को काफ़ी प्रभावित किया है। मगर शो में एक इंसान ऐसा आता है जिसने सब कुछ और सारी पोल पट्टी खोलकर शिवानी कुमारी की रख दी है। उनका नाम है रवि किशन। उन्होंने तमाम ऐसे तथ्य शिवानी कुमारी के ऊपर रखे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये बात ठीक है कि आप गांव से आते हैं और तमाम चीज़ें जो उनके बारे में कही हैं वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। बोली भाषा के ज़रिए हम किसी का मजाक नहीं बना सकते हैं, मगर यहाँ इस बात को लेकर चर्चा हो रही है चूँकि एक कंटेस्टेंट हैं अदनान, वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके करोड़ों सोशल मीडिया पर चाहने वाले हैं। यही कारण है कि जिस तरह से उनकी वाइल्ड कार्ड के थ्रू एंट्री हो रही है, तो क्या अब जो अंदर कंटेस्टेंट मौजूद हैं उनमें कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एक वहाँ के कैंडिडेट जो नॉमिनेट हुए, इवन हम तो ये कह सकते हैं वो बाहर भी चले गए हैं। आप समझ गए होंगे मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ, और नहीं समझे तो बताता हूँ। मैं बात बड़ा पाव गल की कर रहा हूँ। दिल्ली में काफ़ी फेमस हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह उनके चर्चे रहते हैं, फ़िलहाल अभी वो शो से बाहर हो चुकी हैं। अब इस बात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, अदनान की जो बैकडोर से एंट्री हो रही है, यानी कि हम जिसको बिग बॉस के शब्दों में कहते हैं कि वाइल्ड कार्ड जो एंट्री हो रही है, तो शिवानी कुमारी के जो बॉयफ्रेंड हैं उनके जिस तरह से इंटरव्यू इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, उससे ऐसा ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में हो सकता है उनकी भी एंट्री हो जाए। और ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि अंदर शिवानी कुमारी के लिए धड़कनें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। मैं कई सारे उनके जो अंदर जो भी क्रियाएं चलती हैं, मैं उनके बारे में कई सारी चीज़ें आपके सामने रख चुका हूं, मगर यहाँ इस बात को भी लेकर जानना अब ज़रूरी हो चुका है क्योंकि अरमान मलिक जो हैं वो पहले ही पूरे शो के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और उसके साथ साथ विशाल पांडे हों या अन्य जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सभी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी को भी ये नहीं देख सकते हैं कि वो इस पूरे दौर में पीछे चल रहा है। मैं बल्कि ये कह सकता हूँ कि हर इंसान जो बिग बॉस के सेट पर मौजूद है वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। मगर ये टॉपिक इस बात को लेकर है कि अगर शिवानी कुमारी के बॉयफ्रेंड की एंट्री उस शो में होती है तो ये खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। उसका सीधा सा इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि उन दोनों लोगों के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, चूँकि उनके बॉयफ्रेंड अमित मिश्रा का ये कहना है कि उनके जो मैनेजर हैं अभिषेक, उनके बीच में कुछ आपसी तालमेल नहीं बन रहा है, वो उनको चैनल पर स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। मगर यहाँ ये भी समझना चाहिए कि आखिर में ऐसे मोमेंट पर अमित मिश्रा का इंटरव्यू आपको कई सारे संदेश दे जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी तक जो चर्चा कहीं पर नहीं थी वो चर्चा अब होने लगी है। इवन शिवानी ने खुद भी ये नहीं सोचा होगा कि हम ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे, क्योंकि वो कई सारे ऐसे बयान जो दे रही हैं और बहुत सारी चीज़ें झूठ भी बोल रही हैं। इसमें रियलिटी के शो में 100% रियलिटी नहीं है, ये भी जान लीजिए। तो अब ऐसा लगने लगा है कि अगर कोई बदलाव होते हैं तो क्या ये शिवानी कुमारी के लिए मुसीबत बन जाएगा? और अगर किसी का भी नॉमिनेशन नहीं होता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। मगर राजनीति हो या फिर किसी भी रियलिटी शो का कोई सा भी हिस्सा, ये सब कुछ एक नए दिलचस्प मोड़ पर लेकर जाता है। मैं किसी से भी कंपेयर करूं, किसी भी रियलिटी शो से कंपेयर करूं, वहां जीत उसी की होती है जिसको ये जनता वोट करती है और ये जनता चाहती। मगर आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अदनान की तरह शिवानी के बॉयफ्रेंड अमित मिश्रा की भी बिग बॉस में एंट्री होगी?
मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि 99% चांसेस ऐसा होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो आपकी इस पर क्या राय है और शिवानी कुमारी इस पूरे प्रकरण को कैसे डिफेंड करेंगी। जो खुलासे उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान किए हैं, मैं बात अमित मिश्रा की कर रहा हूँ, जो खुलासे उन्होंने एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए किए हैं, उन तमाम चीज़ों के जवाब अब शिवानी कुमारी को देने पड़ेंगे। यही कारण है कि अब उनको अंदर ही खाने ये डर सताने लगा है, चूँकि उनको तो अंदर नहीं पता चल रहा होगा कि उन्होंने किसी तरह का इंटरव्यू दिया है और ऐसा कुछ भी हो रहा है। चूँकि बिग बॉस के हाउस में जाने के बाद में किसी भी तरह से पब्लिक से कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है। आपको उसी हाउस के अंदर रहना है और वहीं जाकर अपनी पूरी दिनचर्या को व्यतीत करना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। क्या आपको भी लगता है शिवानी कुमारी के बॉयफ्रेंड की एंट्री बिग बॉस में होने वाली है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।